जो पहले था एमसीसी रणवीर, ये सब पहले चलते थे। आज के डेट में कोई बताइए एमसीसी रणवीर है? कोई है? नहीं है। देखिए भगवान तो सिर्फ एक ऊपर वाला ही है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। वो जो संविधान है जो बना हुआ है, संशोधन जिसमें हुआ है, वो बिल्कुल सही है। ये विपक्ष लोग कर रहे हैं, ये एक समुदाय को डरा रहे हैं। मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को भगा देंगे, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा है? नहीं है। ये भरम जो विपक्ष का जो हताशा है ना, इसके दर्शाता है, ये डरा रहा है लोग, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्या नाम है? राजू कुमार। राजू कुमार जी। नीतीश कुमार का पट्टी बांधे हुए हैं। इस नीतीश कुमार का पट्टी जो बांधे हुए हैं उसमें 11 दिन में 31 हत्याएं की चर्चा हो रही है। हत्याएं की बात है तो देखिए आपस विवाद में तो मैटर होते रहता है। बहुत सारे आप देखेंगे आपस ही घर के जमीन विवाद में होता है, कभी कुछ जमीन विवाद में नहीं है। एक बिजनेसमैन की हत्या हो गई, एक गोपाल थपकी जी की बात कर रहे हैं पटना की। हम भी वैसे पटने से बिलोंग करते हैं ऐसे। बोलिए। तो बात करते हैं उनके लिए तो अभी उनका कार्रवाई जैसे हो रहा है। जो उनका गैंग मास्टरमाइंड थे उनको भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, प्लस में जो उनका सीनियर टीम था वो उनका भी जेल के पीछे हुआ है। एक का इनकाउंटर भी हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं। तो देखिए विवाद है जो आपस में, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। इससे पहले कि आप विवाद देखें तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखिए तो पहले 5 बजे से घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। निकलता था? नहीं निकलता था। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? मैं देखिए तेजस्वी यादव की लिए तो मैं कुछ वैसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट उनके जो पिताजी जो किए हैं उनसे सबसे ज़्यादा थोड़ा तेजस्वी यादव जी को भी बहुत लज्जा शर्मिंदा होना चाहिए कि जो उन्होंने किया। बहुत सारे चोरी चमारी जो ट्रेन का रेल के ऊपर 2005 की जिक्र कर रहे थे, क्या था 2005 से पहले वाले? 2005 से पहले देखिए घर से बाहर कोई पहले नहीं निकलता था। ये भी आप जिस समय लालू सरकार का था उस समय घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। दूसरी बात एक खौफ रहता था कि घर से बाहर निकलेंगे तो मुझे ये हो सकता था। आज की दहशत में देखिए रात को सब 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक घूम रहे हैं। कहीं पे भी कोई बाई चांस वैसा जो विवादी एक दो ऐसा हो रहा है, मगर वो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके लिए। ऐसा उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है कि नीतीश सरकार जी इतनी सालों से है, जी हाँ बोलिए, और लगातार हत्याएं हो रही है, उस पर आप लोग बोल नहीं पाते, कट कर लेते हैं? नहीं बोलते कैसे नहीं, बोलने के लिए तो बोलते हैं हम लोग कानूनी तौर पे, और जो कि कानून भी इसकी कार्रवाई कर रहा है। कानून देखिए जो अभी पटना में गोपाल खिबिया का मर्डर हुआ तो उसके में 2 मास्टरमाइंड एक थे और एक जो मर्डर किए वो थे, दोनों जेल के पीछे हो गए। कितने दिन की बात है? 10 दिन हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कहे थे कि 17 महीना में हमने 5 लाख रोजगार दिया, सारी सरकारी नौकरियां। ये सब सारी बातें झूठ हैं। आज हम भी ग्रेजुएशन करके यहाँ पे बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वीरेंद्र कुशवाहा जी का, मंत्री जी का गाड़ी चला रहे हैं। आज यहाँ पे मोतिहारी, मेरा घर पड़ता है जहानाबाद, और जहानाबाद घूम आ रहे हैं हम। और अभी मैं यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर से फाइनल कर रखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ड्राइव कर रहा हूँ। तो कहाँ वैकेंसी निकल रहे हैं? क्या निकल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। आप तो खुद ही नीतीश कुमार के पोल खोल रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं निकल रही है। अरे भर्ती की नीतीश कुमार की नहीं बारे में बोल रहा हूँ। आप बात करते हैं उनकी आरजेडी के बारे में, जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन तो मैं ही फाइनल कर रखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अभी वैकेंसी में 2-3 में बिहार पुलिस में भी गया हुआ था। जहानाबाद में देखा जाए तो बड़ा मार काट का जिक्र होता है, पहले होता था। अभी फिलहाल जब से नीतीश का आया तब से कोई, नीतीश जी का आया जब से मुख्यमंत्री आए तब से वैसा कोई यादव के शासन में क्या था जहानाबाद? लालू प्रसाद के यादों में शासन में था कि यही था कि घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। दूसरी बात था कि घर से बाहर एक खौफ बना हुआ रहता था, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे। कभी लोग जो 5 बजे ही सब लोग अपना गेट बंद के, जो पहले था एमसीसी रणवीर, ये सब पहले चलते थे। आज के डेट में कोई बताइए एमसीसी रणवीर है? कोई है? नहीं है आज के डेट में। रणवीर सेना से याद आया, एक विवाद चला आरजेडी के थ्रू, सारिका पासवान के द्वारा बागेश्वर मुखिया के मुर्दाबाद कहना। उसमें देखिए पहले भूमिया क्या सोचता है बागेश्वर मुखिया के बारे में? देखिए बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। मुखिया जी लोग कहते हैं कि भगवान है, ये है। नहीं देखिए भगवान तो सिर्फ एक ऊपर वाला ही है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। धरती पे हम लोग कर्म कर रहे हैं, बस वो देने वाला ऊपर जाता है, उसके अलावा भगवान यहाँ पे कोई नहीं है। तीसरा एक अपना अपना सब शासन है। अगर भगवान रहते तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं था। यानी भगवान नहीं है? अरे भगवान नहीं है भाई, भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो सिर्फ एक ही है, ऊपर वाला है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। तीसरा तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए? नहीं, विवाद नहीं। कई सारी महिलाएं हैं जो कह रही है कि हमें इंदिरा आवास नहीं मिला, ये नहीं मिला। नहीं देखिए वो तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए। उन लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने जो वोट डाल रहे हैं तो इससे क्या सोचता है नीतीश कुमार के प्रति? बहुत अच्छे चीज़ सोच रहे हैं। देखिए क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से काफ़ी अच्छा माहौल भी है और काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उनका। पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जनता जनार्दन
जितना भी इधर जनता जनार्दन है सब देख सकते हैं, इधर भी पूरा सब एनडीए का सपोर्ट में लगा हुआ है। बहुत अच्छा सरकार है। क्या नाम है बोलिए? जी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है सुनने वाले हैं, मेरे तरफ से आपका सलाम और प्रणाम और नमस्कार। जी मेरा नाम मुबारक अली है। मुबारक अली? हाँ मुबारक अली है। मुस्लिम? जी। ये बीजेपी के झंडा कैसे? क्या बात है, बता क्या बात कर रहे हैं? बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। कैसे बताइए? तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं। अच्छा ये मैं एक बात बोलूं, अभी तो पूरा परिचय दिया नहीं, मैं बता रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में बेतिया का पूर्वी मंडल का माइनॉरिटी अध्यक्ष थे हम, ठीक है ना, मोर्चा का। अभी प्रवक्ता हो गए हम, ठीक है ना। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं ऐसा बात है, कहीं वैसा कुछ चीज दिख रहा है आपको? नहीं लगता है एकदम ऐसा फीलिंग आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला जैसा? ये जो है ना, ये ऐसा feeling काहे आ रहा है? विपक्ष है ना अभी तेजस्वी यादव जो है, ये सब वो करा रहे हैं और हार का हाथाता से हो रहा है, ठीक है। बार बार वो हार रहे हैं, इसके चलते हो रहा है। अभी एक चीज बात बताइए मुझको, अभी आप ही का दायरा का जो लोग है वो तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि ये जो न्यूज है, जो सूत्र है, इसको क्या बताए, वो बोलने लायक नहीं है। ये बताइए। हम बोल देते हैं, बोले थे कि सूत्र जो है वो मूत्र के बराबर है। ये अच्छा, एक ये मैंने जर्नलिस्ट जैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए ये शब्द अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। और आप भी सोच रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, आप कहीं बता दीजिए कि कहीं जो बोल रहे हैं लोग आके मुसलमानों को इस तरह होता है, इस तरह। आप बताइए, आप एक बात बताइए, एक राशन की दुकान पर हम लोग राशन लेने जाते हैं हम लोग ना, सरकारी राशन मिलता है, उसमें कभी ये हुआ है कि मुस्लिम है या दलित है, सबको मिलता है? आप मिलता है कि नहीं? बीजेपी के नेता हैं, अब बताइए वक्फ बोर्ड संशोधन में गांधी मैदान में लाखों मुस्लिम तैयार हुआ, उस दिन काहे नहीं गए आप लोग? नहीं, वो देखिए, वो जो संविधान है जो बना हुआ है, संशोधन जिसमें हुआ है, वो बिल्कुल सही है। सही है। हम उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। काहे नहीं कीजिएगा जब है तो आप? नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारा जमीन वो छीन नहीं रहा है। छीन तो रहे हैं ना, नहीं अधिकार आप लोग का हटा नहीं है। है, ऐसा नहीं है। आप वो चीज़ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो नहीं है। ये विपक्ष लोग कर रहे हैं, ये एक समुदाय को डरा रहे हैं। अभी जैसे ये वोटर का जो रिव्यू हो रहा है, ये देखिए, ये रूटीन एक्सरसाइज है, हमेशा होता है। 2003 में भी हुआ पे था। अब नहीं बोल रहे हैं, वक्फ से अब कट रहे हैं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या दिक्कत लग रहा है आपको? आप बताइए। संशोधन होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें हर चीज़ में हमें कोई दिक्कत बेहतर हो रहा है, वो बेहतर करने के लिए किया गया हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये जमीन है, ये किसका है किसका नहीं, कैसे पता चलेगा? आप सर बताइए तो मुझको। आपने ये जमीन दे दिया वक्फ के बोर्ड में, ठीक है, और ये मालिक है वक्फ का, तो ये जमीन की जानकारी होना चाहिए ना सरकार को। सरकार तो छीन नहीं रहा है, छीन रहा है, ऐसा है कोई? आप बताइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई पटना में लगातार हत्याएं हो रही है, जो कि राजधानी में है। तेजस्वी यादव के घर पे भी फायरिंग हो गया। कैसी सरकार चल बता रहे हैं आपको, तकरीबन 15 साल या 17 साल लालू जी राज किए हैं। आप उनके बाद के विरासत ये तेजस्वी यादव संभाले हैं ना, संभाले हैं कि नहीं? लालू यादव तो सुनिए ना मेरा बात, संभाले हैं। ये मुसलमानों का ऐसा डरवा धमका, बनुआ मजदूरी की तरह लमटेन को माथा पे दबा ले रहे हैं। पहले बहुत सारा होता है कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को भगा देंगे, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा है? नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ का नारा है मोदी जी का। कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं। आप बताइए कि स्कूल है हमारे घर, आप मेरे साथ चलिएगा, मेरे घर के बगल में हिंदू अंथाली स्कूल है, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसमें 1400 के करीब बच्चा पढ़ता है। लोग, मेरा भी बच्चा उसी में पढ़ता था। लोग सुनिए, उसमें जाइएगा ना तो उसमें 70% या 60% मुसलमानों का बच्चा पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि उससे निकाल दिया जाता है। ये भरम जो विपक्ष का जो हताशा है ना, इसके दर्शाता है, ये डरा रहा है लोग, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप यही जो निकला हुआ अभी बिल, अभी जो तो क्या लगता है भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं? बिल्कुल है। आप बताइए, एक घर में अगर मानते हैं 4 गो तसला रख दिए जाए तो लड़ता है कि नहीं है? आपस में थोड़ा बहुत होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लड़ झड़ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपना जिस देश में है बहुत बढ़िया है। आज पाकिस्तान को हालात देखिए क्या है। आप बाजार करने निकल गए, शाम को कोई जरूरी लौट करेगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान को देखिए, जितना गल्फ
बैकग्राउंड है सबका देखिए। आज मुसलमान जितने सुरक्षित है कहीं नहीं है। ये सिर्फ ये डराया जा रहा है मुसलमानों को, सिर्फ डराया जाता है। अभी ये हल्ला हो गया है, अभी आप चैनल पर देखिए, आप जाते हैं तो दिखाते भी होंगे ताकि ये जो है मुसलमानों का नाम काट दिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें वो है जैसे मानते हैं कि बहुत सारे लोग डेट कर गए हैं, उनका नाम आता है तो चिन्हित कर वो नाम काट दिया जाएगा। कहा तो जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि ढेर सारे मुसलमानों के ही नाम कट जाएंगे। नहीं कटेगा। जो अच्छा ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जो है ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है, वो भ्रम फैला रहे हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। मुसलमानों का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। चलिए खास बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव लगातार आपके नेतृत्व वाले जो मुख्यमंत्री आप लोग बना रहे हैं नीतीश कुमार को, लगातार कह रहे हैं कि रोज हत्या हो रही है, लूट हो रही है, हमारी योजनाओं को कॉपी कर लिया जा रहा है। कहने का बात है कि देखिए ये जो अपराधी है उसका सजा मिल रहा है, सरकार उसका काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह देखिएगा जैसे क्राइम होता है लेकिन उसको रोका भी जाता है। कोई भारत इतना छोटा देश नहीं है कि जैसे मछली की तरह नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है ये, इसमें हर धर्म का लोग रहने वाले हैं। थोड़ा सा ऊंच नीच होता है लेकिन हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग जो हमारे जो एनडीए गठबंधन है नीतीश कुमार के, कहा जाता है कि लालू यादव पिछड़े की आवाज़ है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वो क्या किए मुसलमानों के लिए? कोई ऐसा काम बताइए मुसलमानों के लिए किए हैं? वो 17 साल शायद रहे हैं, कौन सा काम किए मुसलमानों के लिए आप बताइए। जब हम लोग 90 के दशक में तो हम लोग घर में लाइन नहीं था तो उस टाइम अलिफ लैला और चंद्रकांता चलता था तो हम लोगों को बैलेटिस चार्ज कर रखते थे कि इतवार को चलेगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन जब नीतीश का सरकार आया, एनडीए का सरकार बनी और ये मिल करके हैं तो उसका विकास हुआ। तो आज देखिए आपके सामने है कि नहीं है, रोड बना है, नाला बना है, सड़क बना है, बहुत सारा। और भी एक चीज़ बता रहे हैं हमारे दीदी के बारे में, तकरीबन वो 20 साल से विधायक जी हैं हमारे। आप बेतिया में जितना हमारे विधायक जी जो दीदी अब बेतिया में जितना भी आपको हम बता देंगे, जितना भी कब्रिस्तान है वो सब उन्हीं का रीजन में गिराया है। अब बेतिया के तकरीबन जितने भी गली कुची का रोड है पीसीसी जो उन्हीं का रीजन में बना है, आज भी वो काम करते हैं। उनको सब समुदाय मिलकर उनको वोट देता है तभी तो वो जीतती है ना। चलिए ये तमाम लोग थे जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। जनक पार के लिए बेतिया से धन्यवाद।